ये छोटे बच्चे को शामिल करेंगे रे भैया इसमें? छोटे बच्चे भी तो थे इसमें। हाँ थे ना छोटे बच्चे। तो उन्होंने बुलाया था कि वो बच्चे खुद आए थे? उन्होंने बुलाए थे उनको। क्या बोला बच्चों को? क्या वो दुपट्टे बांट रहे, उनको जबरदस्ती दुपट्टे पहना गए। कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर समंदर पटेल के कहने पर सदस्यता ली, फोटो आया, क्या हकीकत है उसकी? नहीं, वो सदस्य नहीं लिया। हमारा को बोला पटेल ने नहीं, ये दाड़म जी ने कि 1500 रुपया तुम्हारा महीना हो जाए। हमारी ये समस्या दूर कर देंगे, शमशान की कर देंगे, ये रास्ता की कर देंगे, इस हिसाब से कह दिया था। इस कारण के हिसाब से इसको दुपट्टा डाल के फोटो वायरल कर। क्या लग रहा है? फोटो खेलना तुम्हारे हाथ में, फोटो देना उनके हाथ में, वोट देना हमारे हाथ में। हमारे सरकार से कोई नहीं, मामा जी से कोई लेना है। वो अच्छे आदमी है, सिर्फ हमारे मंत्री साहब कार्य नहीं करवाते। साल में कितनी बार मंत्री जी आपके गांव में आए? 2-4 बार आए बस, चुनाव की टाइम, और चुनाव की टाइम में आते हैं। हमारे गांव में नहीं हो रहा, उनके बच्चे जापान में पढ़े या लंदन में पढ़े, हमारे क्या लेना? हमारे तो गांव में विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ। महेजन विधानसभा चुनाव 2023 राजनीतिक दल जो है एमपी में तैयारी कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों आम जन के बीच जा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि समंदर पटेल जो कांग्रेस में अभी हाल ही में उन्होंने पहले कांग्रेस से भाजपा और फिर भाजपा से कांग्रेस की सदस्यता ली। सोशल मीडिया पर वायरल और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर जावद विधानसभा के हनुमंतिया पंचायत के अंतर्गत कमावस जो गांव है उसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में किस प्रकार से वो ग्रामीणों को यह बता रहे कि कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। साथ ऐसे में बच्चों को अभी राजनीतिक सामने इस गांव में आज जानने हम ग्रामीणों से रूबरू कराएंगे यहाँ की तस्वीरें और क्या वाकई में कौन सी सरकार इनकी पसंद है और इस बार प्रदेश में कौन सी सरकार बनने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी समंदर पटेल इंदौरी बाबू जो है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जावद विधानसभा के जावद से 8 किलोमीटर दूर कमावस जो गांव है हनुमंतिया से 5 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचे थे। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरा गांव जो है इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली से ये लोग प्रभावित हुए। देखा जाता है कि किस प्रकार से राजनीति का शिकार नाबालिग बच्चे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे जिस प्रकार की तस्वीरें आई, क्या वाकई में इन लोगों ने कमलनाथ सरकार से खुश होकर सदस्यता ली है या फिर ये कौन सी सरकार को पसंद करते हैं। भैया मुझे बताइए, सोशल मीडिया कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? कमावस के रहने वाले। एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, आप लोगों ने कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर समंदर पटेल के कहने पर सदस्यता ली, फोटो आया, क्या हकीकत है उसकी? नहीं, वो सदस्य नहीं लिया हमने। सदस्यता नहीं, फिर क्या हुआ? दुपट्टा पहनाया तो क्या पहनाया? आपका कई कार्यकर्ता विकास विकास कराएंगे, क्या बोला क्या था पटेल साहब? हमारा को बोला पटेल ने नहीं, ये दाड़म जी ने कि 1500 रुपया तुम्हारा महीना हो जाएगा, इसलिए दुपट्टा पहना दिया। हाँ, और उन्होंने कह दिया कांग्रेस की सदस्यता ले ली। सदस्य नहीं ली। छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने क्या है कि सबको दुपट्टा पहनाया। और जैसे अभी हम आपके पास में खड़े हैं, उस टाइम में भी सभी खड़े थे, सबको दुपट्टा पहनाया कि हमारी सरकार आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, वो करेंगे। बाकी मैं उनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है। पटेल साहब कौन सी पार्टी में? वो तो अभी तो बीजेपी में थे, पहले कांग्रेस में थे, अभी वापस कांग्रेस में चले गए। तो हमको भी ऐसे ही समझ लिया कि ये भी हमारे साथ बदल जाएंगे, लेकिन हम तो बीजेपी में रहेंगे। दल बदलू नहीं हो? हाँ, हम दल बदलू। भाजपा की क्या योजना पसंद आई? भाजपा कौन सी सरकार पसंद है आपकी, कमलनाथ की या भाजपा की या कांग्रेस की? भाजपा की। क्या विकास काम हुआ? क्या बढ़िया काम करे? क्या काम हुआ? काम तो करिए कि नाम वेस्ट तो करिए हो रहा है। मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले भैया? हम यहाँ के रहने वाले कमावस के। भाजपा या कांग्रेस गांव का एक मैसेज चल रहा है कि पूरे गांव के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ले दी। समंदर पटेल आए, दुपट्टे पहनाए गए बच्चे को, हकीकत क्या उन तस्वीरों की? हकीकत तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आई थी, इसको मालूम नहीं है, दुपट्टा लगा के खड़ा किया और उसमें ये बोले हैं कि तुम्हारी ये समस्या दूर कर देंगे, शमशान की कर देंगे, ये रास्ता की कर देंगे, इस हिसाब से कह दिया था। इस कारण के हिसाब से इसको दुपट्टा डाल के फोटो वायरल कर। क्या लग रहा है, मतलब झूठ की राजनीति शुरू हो गई? हाँ, झूठ की राजनीति। इन भाई महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी शिवराज मामा की सरकार और कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार भी रही थी, कौन सी सरकार पसंद है? शासन की योजना का लाभ किसने दिया? शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह खुश है शिवराज सिंह से? हाँ। क्या लगेगा आपकी बार फिर मामा की सरकार? हाँ, कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया भाई? कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? क्या है? क्या किया? आपको क्या दिया?
क्यों भाई, कहाँ के रहने वाले हो? कमाश में रहने वाले। कमास के रहने वाले हो। मामा शिवराज की सरकार पसंद है भाजपा की कांग्रेस की? कांग्रेस है, मामा जी की। क्यों कांग्रेस की क्यों नहीं पसंद है? नहीं, कोई नहीं मारता। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने कोई नहीं। भाई? और कोई- कोई योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? पेंशन वेंशन कुछ भी मिल रहा है? किसने दिया, भाजपा कांग्रेस? 800 रुपया दे रहा बंदो खाली। तो खुश हो मामा के राज में? हाँ तो खुश है, 800 दे रहा और बढ़ावो। और चाहिए, हाँ, और चाहिए पैसा, और चाहिए। लेकिन लाडली बहना के पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे। मामा जी की योजना अच्छी लगी? हाँ, मुझे बताइए, यहाँ पर गांव में विकास को लेकर बात करी जाए, आप भी युवा है, आपका वोट है कि नहीं है, मतदान है कि नहीं है? क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों, बीजेपी में क्या है ऐसा? जो अच्छा काम करते हैं। हाँ? काम अच्छा करते हैं काम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तो बता रहे पूरा गांव कांग्रेस में शामिल हो गया काका। अरे नहीं अरे नहीं हुआ? तो पटेल साहब तो फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं लोगों को तुम्हारे। फोटो तो बोली खींच लो नहीं यार, फोटो खींचना तो हमारे हाथ में, फोटो खींचना उनके हाथ में, वोट देना हमारे हाथ में। नहीं। लेकिन लोगों का, आपकी छवि जो है वो दुपट्टा पहनाकर बताया जा रहा है कि पूरा गांव कांग्रेस में शामिल हो गया। क्या लग रहा है पटेल साहब टिकट की चाहत में गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं हैं? क्या कह रहे हो, बताओ ना, क्या स्थिति है? गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। तो आपसे बोला नहीं कि आप सदस्यता ले रहे हैं इसलिए हम आपके पास आए हैं? ये बात हैं? ये छोटे बच्चे को शामिल करेंगे रे भैया इसमें? छोटे बच्चे भी तो थे इसमें। हाँ थे ना छोटे बच्चे। तो उन्होंने बुलाया था कि वो बच्चे खुद आए थे? उन्होंने बुलाए थे उनको। क्या बोला बच्चों को? क्या वो दुपट्टे बांट रहे, उनको जबरदस्ती दुपट्टे पहना गए थे। जब बच्चों को राजनीति का शिकार बना दिया। हाँ। और फोटो खिंचवा के डाल दिया। क्या लगता है आपकी बार कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। क्यों आएगी बीजेपी? क्या किया बीजेपी? अच्छा किया मेरे सब। अच्छा, कुछ लफड़ा कुछ नहीं, गांव में अच्छा प्रेम से रह रहे हैं, सबको परेशानी किसी को नहीं है, समस्याएं नहीं है। हाँ समस्या है नहीं है। जो जैसा है समस्या है, लेकिन सरकार पसंद भाजपा है कांग्रेस? भाजपा। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, युवा है, आपका मतदान है? क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार। जावद में भाजपा है कांग्रेस? भाजपा है। पटेल साहब तो बोल रहे कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हो आप लोग? ये गलत बात है सर। गलत बात है। कौन कर रहा है, हम या पटेल साहब? पटेल साहब कर रहे हैं सर। क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है पटेल साहब झूठ क्यों फैला रहे हैं? झूठी अफवाह फैला रहे कि हम कांग्रेस में आ गए, ये हो गए सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो पटेल साहब भाजपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भाजपा में आए और भाजपा से फिर कांग्रेस में आ गए, तो उनके साथ लोग तो गए ही नहीं। पटेल साहब तो कहीं भी जा सकते हैं सर, हम नहीं जाएंगे। हम तो मामा जी के साथ है, मामा जी के साथ ही रहेंगे सर। मामा जी के साथ है, मामा जी के साथ ही रहेंगे। तो पटेल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? गाँव में आगे तो फोटो पे डाल रहे हैं। वैसे हमारे को जबरदस्ती दुपट्टा पहना के और खड़े कर दिए सबको, और फोटो खींच लिए। हमारे को कोई पता भी नहीं था कि ये फोटो काई में डाले। हम तो हमारे आपको बताया नहीं कि आपको कांग्रेस सदस्यता ले रहे हो? वो तो कह रहे कमलनाथ जी की कार्य प्रणाली से प्रभावित हुए, कमलनाथ के वचन पत्र से प्रभावित हुए। तो 1.5 साल में कमलनाथ सरकार ने किया क्या? कुछ नहीं किया हमारे यहाँ तो। और हमारे यहाँ तो शिवराज सरकार है, यहाँ पे अभी 20 साल तो कुछ काम नहीं हुआ। अभी ये जैसे समस्या हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि रास्ते वास्ते और बहुत सारी समस्या, पानी की कुआं है, पानी की भी समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्या। 20 सालों में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ी बहुत आरसीसी हुई बस। तो मंत्री जी ने कुछ नहीं करवाया क्या? कुछ नहीं करवाया यहाँ पे। आप मंत्री जी से नाराज हुआ, शिवराज सरकार से नाराज? नहीं, मंत्री जी से नाराज है हम तो बस। मतलब शिवराज सरकार से नाराजगी तो नहीं है? नहीं है। तो कांग्रेस गए नहीं, चले गए कांग्रेस से कोई मतलब नहीं हमारे को। आप कौन सी में रहोगे? हम बीजेपी में। पसंद आपकी सरकार? बीजेपी। शिवराज मामा या कमलनाथ? नहीं, शिवराज मामा। शिवराज मामा। और मामा सरकार मकान भी नहीं है ये देखो। समस्या भी है। मंत्री जी आते वाते नहीं है क्या? नहीं अभी आए, अभी समस्या काम नहीं। आप मामा से नाराज हो, मंत्री से नाराज हो? नाराज किसी से नहीं, मंत्री जी आए नहीं ना। हाँ, 25 मकान आए थे, एक मकान आया, सरपंच ने एक मकान दिया गाँव में। तो मंत्री जी आए होंगे ना, आपके बीच नहीं आए? मंत्री जी आया, आपका नाम पर बीबी कहीं नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं करा। तो मतलब शासन की योजना का लाभ तो मिला होगा ना? 1000 रुपए जो घरों में आए मामा जी ने जितनी भी योजना चलाई वो अच्छी लगी, सब अच्छी लगी। तो मंत्री जी लाभ क्यों नहीं दे रहे शासन? आपने कहीं मालूम है? हाँ, मंत्री जी नहीं दे रहे हैं, बाकी शिवराज मामा अच्छी दे रहे हैं। 20 साल रह गया मंत्री साहब ने। सरकार कौन सी पसंद है, भाजपा कांग्रेस? भाजपा। जैसा कि बताना चाहूंगा, ये कमावस एक गांव है, जिस गांव की तस्वीरें यहाँ पर मजदूरी करने वाले परिवार निवास करते। हाल ही में एक वीडियो आया था जहां पर इंदौरी बाबू समुंदर पटेल ने एक वीडियो
वीडियो वायरल करा था, किस प्रकार से गांव के लोगों की जुबानी सुनी, जमीनी धरातल पर हकीकत दिखाई कि जो सोशल मीडिया पर झूठ दिखाया जा रहा है। टिकट की लालसा में, राजनीति की आड़ में छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। समुंदर पटेल जो कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, तो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, पता ही नहीं दल बदल कब करते रहते, लेकिन देखा जाए जनता के बीच भी जाकर उन्हें भ्रमित करने का काम कांग्रेस के नेता समुंदर पटेल किया जा रहा है। देखना होगा क्या आगामी दिनों में कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार को अपना दावेदार बनाएगी। और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर कमावस गांव के ग्रामीणों की हकीकत बताई, किस प्रकार से शिवराज की योजनाओं से खुश है। हालांकि मंत्री सकलेचा को लेकर इनके बीच नाराजगी है, क्योंकि जो दावे जो किए जाते हैं विधानसभा चुनाव के समय वो पूरे नहीं हुए, लेकिन कहीं न कहीं मामा शिवराज की योजनाओं को लेकर, भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर ये लोग खापे खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ग्रामीण से चर्चा करते हैं क्या हकीकत है, और जिस विधायक को इन्होंने बनाया था, जो मंत्री बने हैं, क्या मंत्री जी काका आपके गांव में समस्या क्या है, शमशान घाट के जाने की हालत है, क्या खुश है ऐसे रास्ते से आप? नहीं साहब नहीं साहब क्या आरसीसी नहीं साहब रास्ता कैसा है आपके यहाँ? बहुत बेकार रास्ता है। तो मंत्री जी आए तक नहीं आए थे? आए थे मंत्री जी, कब आए? अभी आए थे, पहले भी आए, 2-3 बार आए, बोल गए थे रास्ता बना देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या परेशानियां क्या क्या गांव में? हमारे यहाँ तो एक परेशानी ये है कि एक तो शमशान घाट का ये रास्ता बन जाना चाहिए, और एक पानी की व्यवस्था हो जाए। हर घर तक पानी नहीं आता है? नहीं आता है अभी। हेड में चुनाव के समय मंत्री जी ने बोला होगा पानी लाऊंगा हर घर हाँ, तक। हर चीज की बोले, लेकिन लेकिन बोले, लेकिन क्या हुआ? कहीं काम नहीं किए दिमाग। तो मंत्री जी आते हैं गांव में, नहीं आते? आते हैं चुनाव की टाइम में आते हैं और बोल के जाते हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बोल के वादे करके जाते हैं। तो क्या मतलब मंत्री जी वादे करते हैं, मामा शिवराज वादे करते हैं? नहीं शिवराज हमारे सरकार से कोई नहीं, मामा जी से कोई लेना है, वो अच्छे आदमी है, सिर्फ हमारे मंत्री साहब कार्य नहीं करवाते हैं। तो मंत्री जी गांव में आके लोगों की समस्याएं सुनते ही नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं ना, वो तो सिर्फ बोल के जाते हैं कि चुनाव के टाइम में हम ये करवा 5 देंगे। साल में कितनी बार मंत्री जी आपके गांव में आए? 2-4 बार आए बस, चुनाव की 2-4 बार। और चुनाव के टाइम में आते हैं बस। अभी चुनाव के समय आने लगे? अभी आने लगे। अब क्या बोल रहे हो, विकास को लेके बात करिए। अगली बार हमारी सरकार बनाओ, वो जीता तो हम काम करा देंगे। हर से 15 साल में ऐसे ही हो रहा है। पिछली बार भी तो बोला कुछ काम नहीं कराया। हाँ, नहीं कराया कोई भी। यहाँ ईंट भी लगी हुई नहीं उनके नाम की, ईंट भी लगी हुई नहीं है। तो क्या लगता है ग्रामीण क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि एक दो शमशान के रास्ते पूरे क्लियर होना चाहिए, एक शमशान बनना चाहिए, और हर जगह सड़क पे वो जो डोरों के लिए कुंडी वगैरह होती है, ये इस गांव में सारी जगह व्यवस्था है। यहाँ मुक्तिधाम की समस्या है, जाने का रास्ता हम भी देख रहे हैं। मतलब जब अंतिम समय पे अर्थी लेके लोग जाते होंगे तो उसकी तस्वीरें क्या होती होगी, आपको जो क्या हालात क्या बनते हो? इधर उधर पग स्लिप करते जाते हैं और बहुत बड़ी मुश्किल से मुर्दे को लेके। सरपंच को बोलते हैं, सरपंच काम नहीं करवाता है क्या? सरपंच साहब काम नहीं करवाते हैं, मंत्री साहब को बोलते हैं। सरपंच साहब तो कहते हैं हमारा खेत बेच दो, हम कहाँ से पैसे लगाए यहाँ पे? तो मंत्री जी पैसा नहीं दे रहे क्या? मंत्री वो कह रहे हैं आगे से पैसे नहीं आ रहे फंड से, हम कहाँ से लगवाए? बाकी पंचायतों में तो काम करा रहे मंत्री जी। बाकी पंचायत हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा है। बाकी वहाँ जो अभी आरसीसी आई है, 400 फीट आरसीसी आई, तो उन्होंने बोला है आमली खेड़े में आरसीसी करवाओ, कमाओस के नाम की आरसीसी आई, तो वहाँ करवा दी इन्होंने। क्या लगता है यहाँ के मजदूरी वाले लोग रहते हैं क्या? हाँ, ये मजदूरी गरीब लोग ज्यादा है यहाँ पे। हाँ। और बाकी जो ये कोई भी रास्ता एक आपको क्लियर नहीं मिलेगा। ये तो मंत्री जी आए होंगे तो उन्होंने कुछ बोला तो का? मंत्री जी आते हैं और वादे करते हैं कि तुम्हारे हो जाएगा सब काम, ऐसे करके चले जाते हैं। चुनाव की टाइम पे आते हैं। अभी सरपंच का चुनाव आया, जब तक ये रास्ते में कीचड़ हो रहा था, सरपंच साहब ने वहाँ वोट लेने थे, वहाँ तो इन्होंने परपड़ा जीकरण डलवा दिया। अब तो कोई आते नहीं है, कहते पैसे नहीं है। कल हमारे वो आए थे तो उन्होंने बोला कि तो मंत्री सब 4 बार विधायक बने और कोई काम नहीं हुआ, बड़ी अजीब स्थिति बस है। यही हो रहा है, वो वादे करके जाते हैं और काम नहीं करवाते हैं। अब तो मंत्री बन के बहुत पैसा है, पैसे लेकिन काम नहीं करवा रहे हैं। वो ये वादे करते हैं, चुनाव की टाइम में आते हैं कि ये करवा देंगे। तो जापान ले जाके बच्चों को पढ़ा रहा, आप बोलो विकास नहीं हुआ गांव में। हमारे गांव में नहीं हो रहा, उनके बच्चे जापान में पढ़े या लंदन में पढ़े, हमारे क्या लेना? हमारा तो गांव में विकास हो जाए। गांव का आदमी परेशान है, खुश है। गांव के आदमी बिल्कुल परेशान है। शिवराज सिंह से कोई ताल्लुक नहीं है, पर बाकी शिवराज सिंह के जो कर्म नेता है ये करने वाले बिल्कुल काम नहीं करवा रहे हमारा। कल बोला था कि यहाँ झींकरा डलवा दो, तो बोल रहे हम सरपंच बोल रहे हैं हम तो फ्रंट से पैसे नहीं है, कहाँ से करवाए? आप पैसे दिलवा दो, हम करवा देंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? कमावस कमावस। कितने साल से रहते हो यहाँ पे? जिंदगी से 55 से 4 बार विधायक बने, मंत्री सकलेचा मंत्री भी बन चुके हैं। गांव की तस्वीरें बदली, विकास हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। जी हाँ। ये शमशान घाट जाते हैं, मुक्तिधाम की स्थिति क्या है? स्थिति बहुत परेशानी है सब। परेशानी है। जी हाँ। तो क्या चाहते हैं, मतलब मामा जी काम नहीं करा रहे या नहीं मंत्री नहीं, जी वो करा रहे? बहुत अच्छा आदमी है, काम करा रहे हैं। वो तो सरपंच साहब और मंत्री साहब काम नहीं करा रहे, बाकी सब करा रहे हैं। जी हाँ। जैसा कि बताना चाहूंगा, चुनाव के समय जो चुनावी वादे किए जाते हैं, विकास के जो दावे किए जाते हैं, धरातल पर उनकी जमीनी हकीकत दिखाई। मामा शिवराज, मोदी सरकार और भाजपा सरकार से लोग खुश हैं, उनकी
की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, अब की बार भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन मंत्री सकलेचा 4 बार विधायक बने, लेकिन गांव के बदहाल हालातों को लेकर कोई सुध नहीं ली गई। देखिए वहाँ की वास्तविक स्थिति, और उसके लिए हमने मुक्तिधाम के लिए प्रस्ताव ले रखा है, और पानी की समस्या के लिए ट्यूबवेल वहाँ है, उससे भी लोग भरते हैं, और कुछ लोग कुएं से भी भरते हैं। शमशान जाने का रास्ता भी अभी वर्तमान में खराब है, और उसके लिए भी हमने प्रस्ताव वगैरह चर्चा करी है, और वहाँ जैसे बजट आता है तो हम मतलब कि सीसी रोड भी उधर बनवाने का है प्रस्तावित हमारा। वहाँ पे जो गलियों जावत विधानसभा में हमने आपको मिशन 2023 को लेकर आम जनता का मूड बताया, ग्रामीणों की राय बताई, किस प्रकार से समुंदर पटेल के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पोल खुल गई, किस प्रकार से इंदौरी बाबू ने झूठ परोसा अपनी छवि चमकाने और टिकट की लालसा में कमलनाथ जी का 1 सितंबर को दौरा है। ऐसे में ऐसे लग रहा है कि कमलनाथ जी के दौरे को लेकर इंदौरी बाबू जो है अपनी छवि चमकाने के चक्कर में आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल जो है इसको लेकर आम लोगों ने अपनी हकीकत बताई, किस प्रकार से समुंदर पटेल ने सिर्फ योजनाओं का लाभ देने के नाम पर दुपट्टा दिया था, दुपट्टे के बाद में किस प्रकार से सदस्यता का झूठा ड्रामा करा और इंदौरी बाबू के ड्रामे की पोल खोलती तस्वीरें देखी। साथ ही मंत्री सकलेचा को लेकर भी ग्रामीण नाराज है। मामा शिवराज की योजना, शिवराज सरकार से ग्रामीण खुश है, लेकिन कहीं न कहीं मंत्री सकलेचा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ग्रामीण मुक्तिधाम तक जाने का ग्रामीणों का रास्ता जो सालों से 4 बार विधायक बने, लेकिन उसकी सुध नहीं ली गई। पीने के पानी को लेकर लोग परेशान है, ऊपर खाबर रस्तों से होकर निकलते ग्रामीण गलियों, कई गलियां जो है आज तक पक्की नहीं बन पाई। देखना होगा आगामी दिनों में क्या जनप्रतिनिधि सूत लेंगे, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होगा, और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, जावत में कौन सी पार्टी विजय का परचम लगा पाए।